अभी हमारी नई नई शादी हुई है और मेरे पति मुझे इतने दिनों के लिए छोड़कर चले गए, वो भी अपने काम के सिलसिले में। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इस घर में है कौन, मैं और वो नौकर और ससुर जी। उन्हें कैसे बताऊं, उनके बिना तो मेरा यहाँ मन भी नहीं लगेगा। कैसे काटूंगी मैं इतने दिन उनके बिना। उन्हें सोचना चाहिए था, अगर वो इतने दिनों के लिए बाहर गए हैं तो वो मुझे लेकर चले जाते, कम से कम मैं उनके साथ तो रहती। मेरा यहाँ मन भी नहीं लग रहा, उनके साथ मेरा मन तो लगा रहता। अब मैं यहाँ क्या करूँ, किससे बात करूँ? यहाँ तो बस ससुर जी हैं, अब ससुर जी से थोड़ी ना बात करूँगी, और नौकर से क्या बात करनी। मैं तो यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं हूँ कि कोई आस पड़ोसन की लड़की या कोई दीदी आ जाए, उनसे अपना मन बांट लूँ। मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अभी हमारी नई नई शादी हुई है। खैर छोड़ो, अब तो मन लगाना ही पड़ेगा। अरे काफ़ी टाइम हो गया, मुझे जाना भी है। निशु बेटा, ओ निशु बेटा। अरे ये ससुर जी क्यों आवाज़ लगा रहे हैं? शायद कुछ काम होगा, जाके देखती हूँ। जी ससुर जी, आपने आवाज़ लगाई थी? हाँ बेटा, मैंने आवाज़ लगाई थी जी। वो क्या है बेटा, मैं 2-3 दिन के लिए ऋषिकेश जा रहा हूँ। पर ससुर जी, अभी तो वो मुझे छोड़कर गए हैं, अब आप भी चले जाएंगे तो मैं तो घर में अकेली रह जाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है घर में। अपना वो नहीं है नौकर, बचपन से लेकर आज तक मैंने उसे खुद पाला है। बिल्कुल मुझे बाप के साथ प्यार देता, मैं भी उसको बेटा मानता हूँ। उसके होते हुए कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी काम है उसको बता दे, वो कर देगा। कर तो देगा ससुर जी, मगर मैं यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। पहली बार इस घर में आई हूँ, और जो आपका नौकर है उनसे भी मेरी ज़्यादा जान पहचान नहीं है। मैं कैसे करूँगी ये सब? आप अभी यहीं रुक जाइए ना, जब वो आ जाएंगे तब आप चले जाना। बेटा बात तेरी ठीक है, लेकिन चक्कर क्या ना, मैं टिकट करा चुका हूँ। और मैं ही नहीं, अगर टिकट मेरा अकेले का होता तो मैं उसको पोस्टपोन भी करा देता। लेकिन मेरे साथ में काफ़ी दोस्त हैं मेरे, सब इकट्ठा होकर जाएंगे। मैं अभी है ना शाम को बुलाता हूँ और उसको सारी बात समझा के जाऊँगा। उसके होते तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। श्यामो, ओ बेटा श्यामो। हाँ बाबूजी बताइए। श्यामो बेटा, ऐसा है मैं 3-4 दिन के लिए ऋषिकेश जा रहा हूँ। हाँ जी। ठीक है, तो बहू घर पे अकेली है, इसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो भी काम बताए ना टाइम से पहले कर देना। ठीक है बाबूजी, हम मालकिन का पूरा ध्यान रखेंगे। वो तो मुझे विश्वास है तेरे ऊपर बेटा। ठीक है बहू, कोई भी काम है इसको बता देना। हाँ मालकिन, आपको कुछ भी मंगाना हो बाहर से भी और कुछ भी काम हो, आप मुझे आवाज मार देना, बस मैं सारा काम करूँगा मालकिन आपका, जो आपका होगी। ठीक है बेटा, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। श्यामो बेटा जा, मेरा बैग लेके आ। जी बाबूजी ला रहे हैं। श्यामो है ना, जब बहुत छोटा सा था मैंने इसको पाला था, तो मुझे है ना बिल्कुल अपना बाप ही मानता है। जी। ले आ बेटा। लो बाबूजी, ले आए हम आपका बैग। हाँ बेटा, देखो किसी भी तरह की शिकायत ना मिले मुझे, है ना? ठीक है बाबूजी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। वो खाना तो खा लेते हैं, आप खाना खाकर चले जाते हैं। अरे नहीं बेटा, अब थोड़ा लेट हो रहा हूँ मैं, और रास्ते में होटल से खा लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? ठीक है ससुर जी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना ना। जी। श्यामो, शिकायत बिल्कुल ना आ जाए कोई। जी बाबूजी। ठीक है बेटा। मालकिन, आपको कुछ चाहिए हो ना तो मुझे आवाज मार देना। ठीक है। मुझे लगता है ये बाप बेटा ना बिल्कुल पागल है। अगर मुझे पता होता कि शादी के बाद ये सब होगा मेरे साथ, तो मैं यहाँ शादी करती ही नहीं। बताओ, बेटा तो चला ही चला गया, ससुर जी को भी बिल्कुल शर्म नहीं आई कि अपनी बहू को यहाँ घर में अकेला छोड़कर जा रहा हूँ, वो भी गैर मर्द के पास। माना कि वो इस घर का नौकर है, लेकिन मेरे लिए तो अनजान ही। कैसे अपनी बहू को इस घर में अकेला छोड़कर जा सकते हैं? बेटा तो पागल है ही,
मुझे लगता है ससुर जी भी पागल हो गए हैं। उन्होंने भी 2 पल सोचा ही नहीं, बस ऋषिकेश जाना है उनको। मैं क्या करूं इस खाली घर में बैठ के? मेरा तो मन भी नहीं लग रहा। किसके साथ वक्त काटूं मैं, किससे बात करूं? एक काम करती हूँ, इस नौकर को ही बुला लेती हूँ, इससे बात करके देखती हूँ। श्यामू, श्यामू, जी मालकिन। इधर आओ, बैठो। जी मालकिन बताइए, कुछ चाहिए क्या आपको? कुछ नहीं चाहिए, वो मुझे ना तुमसे कुछ बातें करनी थी। हाँ बताइए, क्या बात करनी है? मुझे ना आपके मालिक के बारे में बात करनी है। मैं ये पूछ रही थी, जैसे वो इस बार बाहर गए हैं, वो हमेशा ऐसे ही बाहर जाते रहते हैं क्या? हाँ मालकिन, मालिक साहब तो ऐसे जामे हैं, वो 2-2 महीने को 3-3 महीने को चले जामे बाहर। आपको नहीं बता गए क्या? 2 महीने के लिए तो मुझसे नहीं कह कर गए, हर बार 2 महीने के लिए जाते हैं, और इस बार भी। हाँ इस बार भी 2 महीने के लिए गए होंगे शायद। हे भगवान, 2 महीने! बिल्कुल शर्म नहीं आई उस आदमी को मुझे यहाँ अकेला छोड़ते टाइम। वैसे खाने में क्या बनाया तुमने? मालकिन अभी तो वैसे मैंने कुछ नहीं बनाया, जो आप कहोगे वो बना दूंगा मैं। नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे मालकिन, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ। जिसका आदमी एक रात में ही उसका साथ छोड़कर चला जाए काम करने बाहर, तो उसका मन कैसे लगेगा? सही कह रहे हो श्यामू, यही तो मैं बात तुमसे कहना चाहती थी, लेकिन तुम समझ गए। सच में मैं यहाँ अनजान हूँ बिल्कुल, मेरी नई शादी हुई है, और मैं ये सोच रही हूँ इस घर में बैठ के करूँ क्या। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। कोई बात नहीं मालकिन, अभी आप यहाँ पे नए हो, इस वजह से आपका मन नहीं लग रहा। धीरे धीरे आपका मन लगने लग जाएगा। और वैसे नीचे पास में पार्क भी है, ऊपर इतनी बड़ी छत है, आप वहाँ भी चले जा करो, कोई दिक्कत नहीं है। श्यामू, मैं पार्क में और ऊपर छत पर जाकर करूँगी क्या? मैं अकेली थोड़ी ना जाऊँगी ऐसी जगह घूमने। अरे कोई साथ में भी तो चाहिए, जिससे मैं 2 पल बातें कर सकूँ, अपनी मन की बातें सुना सकूँ, हम हंसी मजाक करें, मेरे दिल को सुकून पहुँचे। अब अकेले थोड़ी ना करूँगी मैं ये सब। मालकिन मैं आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ, पर आप बताइए मैं इसमें आपकी क्या हेल्प करूँ? नहीं श्यामू, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम जाके ना चाय बना लो, मेरे ना बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। ठीक है मालकिन, मैं आपके लिए चाय बना लाता हूँ। और वैसे भी आपको कभी किसी चीज़ की जरूरत हो ना, आप मुझे बता सकती हो, मैं आपकी सारी सेवा कर सकता हूँ। ठीक है, जाओ तुम। चलो, कम से कम ये श्यामू तो अच्छा लड़का निकला, बहुत अच्छा लड़का है। कम से कम इसने मेरी दिल की बातें तो कही कि आपका जो मन करे आप वहाँ जाओ, जो मन कहे मुझसे बोलो, मैं कर दूँगा। लेकिन जो मुझे मेरा पति प्यार दे सकता है, वो मैं श्यामू से थोड़ी ना ले सकती हूँ। ऐसे प्यार मैं श्यामू से थोड़ी ना कर सकती हूँ। सच में मेरे पति को मुझ पर ज़रा सा भी तरस नहीं आया। चले गए काम पर, और वो भी 2 महीने के लिए। मुझे तो बस 10-15 दिन बताए थे, श्यामू से पता चल रहा है कि 2 महीने के लिए चले गए हैं वो। कोई नहीं, देखते हैं कैसे कटते हैं यहाँ पर दिन। अरे यार, मालकिन कितनी अच्छी है, और भैया ने भी इनके साथ बहुत गलत करा। बताओ, इतनी जल्दी छोड़ कर चले गए ना। मैं इनकी फीलिंग समझ सकता हूँ। अगर मेरी ऐसी लड़की से शादी हो जाए ना, मैं तो उसे कभी छोड़ कर जाऊँ, उसे बहुत प्यार करूँगा। और देखना मेरी फ्रेंड्स कितनी खुश है शादी कर कर, क्योंकि उनके पास उनका पति है, और एक मैं बेबस लड़की हूँ जिसकी शादी होने के बाद भी उसका पति उसके पास नहीं है। देखना दोनों एक साथ कितने खुश लग रहे हैं। लो मालकिन, चाय आपकी। एक ही कप चाय लाए हो श्यामू, अपने लिए नहीं लाए? नहीं मालकिन, मेरा मन नहीं कर रहा चाय पीने का भी। अच्छा ठीक है। वाकई श्यामू कितना अच्छा लड़का है। मैं तो सोच रही हूँ, मेरे पति को तो गए हुए अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं, अभी तो पूरा 1.5-2 महीना बाकी है।
मैं इतने दिन उनके बिना कैसे रहूंगी। मैं तो सोच रही हूँ कि शामू को ही अपने पास बुला लूं। पता नहीं मुझे उसे देखकर क्या हो जाता है। मुझे लगता है उससे मुझे धीरे धीरे लगाव होता जा रहा है। एक काम करती हूँ, शामू को ही अपने पास बुला लेती हूँ, उससे बात करके देखती हूँ। शायद वो मेरी बातों को समझे और मेरी बात मान भी जाए। शामू, शामू, जी मालकिन। आना, जरा कुछ बात करनी है तुमसे। आया अभी। जी मालकिन बताओ। आओ बैठो। हाँ जी बताओ। क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं, मैं तो बाहर रसोई के बर्तन मांज रहा था बस। वो मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। कुछ कहूँ मैं? हाँ मालकिन बताइए। देखो, अगर तुम मेरी बात मानोगे और जो काम करने को मैं तुमसे कहूँगी अगर तुम वो करोगे तो ही मैं तुम्हें बताऊंगी, वरना नहीं बताऊंगी। अरे हाँ हाँ मालकिन, हम आपका काम करने के लिए तैयार हैं। आप हमसे बताइए तो सही। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे मालिक को आने में अभी पूरे 2 महीने लगेंगे और तुम्हें पता है मुझे उनकी कितनी याद आती है। तो मैं ये बोल रही थी, क्या तुम मुझे मेरे पति की जगह दे सकते हो? अरे मालकिन सीधा सीधा बताइए ना, मैं कुछ समझा नहीं। शामू, तुम समझ नहीं रहे। मेरी बातों को समझो ना, मेरी फीलिंग्स को समझो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं मालकिन, अब मैं सारी बात समझ गया आपकी। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, और बड़े साहब को पता लग गया ना वो मेरी जान से मार देंगे। शामू, मेरी बात तो सुनो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे नहीं नहीं मालकिन, ये गलत कर रही हो आप। अरे मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैं सही तो कह रही हूँ। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हम दोनों साथ भी रहेंगे। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? नहीं नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है, पर उन्हें अगर किसी को पता चल गया ना तो वो मैं जान से मार देंगे। अपने बेटे की तरह रखा है उन्होंने बड़े साहब ने अरे मुझे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा शामू। इतने दिनों से तुम्हें समझा रही हूँ, इशारा दे रही हूँ, लेकिन तुम समझते नहीं। और आज मैंने जब कह दिया तो तुम मना कर रहे हो। और तुम्हें तो पता है मेरे पति तो अभी आएंगे नहीं। और रही बात ससुर जी की, तो वो सुबह चले जाते हैं और ड्यूटी से शाम को आते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा शामू। प्लीज शामू, मेरी बातों को समझो ना। प्लीज शामू, मेरी फीलिंग्स को समझो ना। नहीं मैम साहब, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम अपने मालिक को धोखा नहीं देंगे। मैं इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, पर प्लीज तुम मेरी बात मान जाओ ना, प्लीज। नहीं मालकिन नहीं। देखो शामू, तुम एक पत्नी का दर्द समझ सकते हो। क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए थोड़ी भी फीलिंग्स नहीं है? तुमने कभी मेरे बारे में सोचा तक नहीं है? अरे क्या कमी है मुझ में? दिखने में कितनी सुंदर हूँ मैं, फिर भी। अरे हाँ मालकिन, हमने सोचा था आपके बारे में। अगर हमारी ऐसी पत्नी होती ना तो हम उसे कभी छोड़ कर नहीं जाते। तो बस मैं हूँ तो सही। मेरे पति को कुछ पता नहीं चलेगा। वो 2 महीने बाद आएंगे, हम दोनों साथ में रहेंगे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। बस प्लीज तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मान जाओ। नहीं नहीं मालकिन, आप हाथ मत जोड़ो। हम आपकी खुशी के लिए जो आप कहोगे वो करने के लिए तैयार हैं। पर मालकिन इस बारे में किसी को पता न चल जाए। अरे तुम पागल हो? मैं किसी को भला क्यों बताऊंगी? बस तुम मेरे साथ रहो, मुझे खूब प्यार दो, मैं किसी को क्यों बताऊंगी? और रही बात किसी को पता चलने की, ना तुम किसी को बताओगे, ना मैं किसी को बताऊंगी, और ना किसी को पता चलेगा। चलो ठीक है मालकिन। शामू, तुम सच में बहुत अच्छे लड़के हो। तुमने मेरी बात समझी, मेरी फीलिंग समझी, और तुम मेरे साथ रह रहे हो अब। लेकिन एक बात बताओ, तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे ना? हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? हाँ मालकिन, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे।